आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जब से पुष्पा 2 ने डे 1 में 294 करोड़ की कलेक्शन की है और इवन के अब वो बाहुबली 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट करने जा रही है, तब से बहुत से भाई लोग दोस्त सोच रहे हैं कि यार देखो एसएस राजामौली का नाम हम जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज जरूर आती है और वो है रिकॉर्ड्स। तो क्या एसएसएमबी 29 पुष्पा 2 के ये रिकॉर्ड्स बीट कर सकती है या नहीं? तो देखो गाइस अभी इस वीडियो में मैं आपको जो अपडेट्स देने वाला हूं ना, इन ऑफिशियल, ऐसा नहीं कि कोई र्यूमर या कुछ और, नहीं, ऑफिशियल 100%। इन अपडेट्स को सुनने के बाद आप बोलोगे कि पुष्पा 2 डे 1 294 करोड़ भाई इजीली बीट कर सकती है ये फिल्म। 300 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, और लाइफ टाइम तो ये क्या ही करने वाली है। वीडियो को लाइक करो, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सारी अपडेट देने वाला हूं कि शूटिंग कब स्टार्ट है, शूटिंग एंड कब होगी, करंटली क्या चल रहा है, मेकर्स ने रिलीज डेट क्या सोची है, वो सुनकर आपको मजा आ जाएगा। उसके अलावा भाई साहब जो सबसे बड़ी न्यूज है कि भाई महेश बाबू, आप सबको पता है इस मूवी में मेन एक्टर है, तो उनके ऑपोजिट, या उनके ऑपोजिट बोल रहा हूं, उनके साथ जो लेडी एक्ट्रेसेस है वो कौन होने वाली है। तो यहां पर मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले आपको बीएचटी टॉक के एपिसोड में बताया था कि भाई एसएसएमबी 29 में जो लेडी एक्ट्रेसेस हैं वो प्रियंका चोपड़ा होने वाली हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है। अब गाइस देखो 2-3 वीक्स पहले मैंने आपको बोला था और अब आकर वो न्यूज भाई ऑफिशियल हो रही है। तो देखो भाई की अपडेट्स पर बिलीव रखा करो। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं जो आपको अपडेट्स बताता हूं वो ऐसी ही नहीं होती। कुछ भाई लोग बोलते हैं कि आप अपने पास से अपडेट बताते हो, अब मैं अपने पास से क्यों अपडेट बताऊंगा यार। और एक और चीज गाइस जिस पर डिस्कस करना जरूरी है, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार आप ना अलग ही हो, यानी कि देखोगे इस मूवी की हाइप है तो आप उसके साथ हो जाते हो। तो देखो गाइस मैं आप, बल्कि उस भाई का कहना था कि जिस एक्टर की हाइप हो आप उसके साथ हो जाते हो, तो नहीं। देखो आप सबको पता है कि मुझे भाई साहब मूवी से प्यार है, एक्टर से ज्यादा मुझे मूवी से प्यार होता है। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल प्रभास को लेता हूं। अब सब प्रभास की अपकमिंग जितनी भी मूवीज हैं, मुझे सालार 2 का सबसे ज्यादा वेट है। अब उसके अलावा भी तो मूवीज हैं, कल्कि का पार्ट 2 है, स्पिरिट पड़ी है, दी राजा साहब है, फौजी है, उसके अलावा भी बहुत है। उन पर भाई साहब मेरा फोकस बहुत कम रहता है, लेकिन सालार 2 पर मेरा फोकस हद से ज्यादा रहता है। सेम एसएसएमबी 29 पर मेरा फोकस हद से ज्यादा रहता है, क्योंकि ये ऐसी मूवीज है जिनका मुझे लगता है कि ये इंडियन सिनेमा में गेम चेंजर साबित होंगी। कैसे, खैर मेरे उस टॉपिक पे बाद में आता है, लेकिन मैं भाई को सिंपल बोलूंगा कि देखो जो मूवी मुझे अच्छी लगती है ना गाइस, मैं उसकी एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपको देता हूं। तो इसमें गाइस बुरा ही क्या है, लेकिन जो भी है आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। एसएसएमबी 29 प्रियंका चोपड़ा को ऑफिशियली साइन कर लिया गया है एसएसएमबी 29 के लिए। पिछले 6 मंथ से उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे मेकर्स एक्सेट्रा, फाइनली वो डिसाइड हो गई, वो डन हो गई, एंड नाउ भाई वो प्रेप में है, यानी कि प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि जल्द शूटिंग होने वाली है। कब होने वाली है बताता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू के साथ कैसी लगने वाली है। देखो मुझे लगता है कि जोड़ी कहीं ना कहीं उठेगी, और एसएस राजामौली ने बड़ी यूनिक एक्ट्रेसेस पकड़ी है। अब देखो तो इस टाइम बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की कोई कमी नहीं है भाई, या बॉलीवुड को छोड़कर अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में एक्ट्रेसेस की कोई कमी है नहीं है, एक से बढ़कर आपको एक भाई साहब एक्ट्रेसेस मिलेगी। लेकिन एसएस राजामौली ने वो एक्ट्रेसेस उठाई जो कि एक तरफ से देखा जाए तो अब खत्म हो गई है ना, यानी कि अब कोई मूवी आपको प्रियंका चोपड़ा की देखने को मिलती है या वो किसी मूवी में देखने को मिलती है, नहीं, बात खत्म। 6 साल से पिछले उनकी कोई फिल्म नहीं आई, तो यहां पर एसएस राजामौली ने उनको सिलेक्ट किया। तो देखो कुछ ना कुछ तो एसएस राजामौली ने सोचा होगा, देखा होगा ना। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया उनके इस डिसीजन से कि भाई मजा तो आने वाला है। खैर यहां पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि प्रियंका आपकी नजर में बेस्ट डिसीजन है एसएस राजामौली का या नहीं। मुझे तो लगता है कि मजा आएगा। अब आते हैं शूटिंग पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगला साल अभी स्टार्ट होने वाला है 2025 के 4th मंथ, यानी कि अप्रैल के अंदर प्रॉपर इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पे मेकर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इससे ज्यादा डिले मत करना यार। मतलब कि नो डाउट एसएस राजामौली बहुत तगड़ी फिल्म्स बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, बट इतना बड़ा टाइम कौन लेता है यार। अगर आप जस्ट शूटिंग की बात करो तो भाई 2022 मार्च, लगभग मार्च 2022 में
में भाई साहब ट्रिपल आर आई थी तो 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25, मतलब कि 3 से 4 साल के बाद अगली फिल्म की शूटिंग होने वाली है। तो आई थिंक आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है यार। आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट यार 2 से 3 साल में मूवी लाओ, ना कि 3 से 4 साल बाद आपकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो। बट वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी या नहीं। तो मेरी मेकर से रिक्वेस्ट है कि भाई अभी शूटिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन रिपोर्ट्स भी ये है कि अभी जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि एसएसएमबी 29 के प्री प्रोडक्शन पर जितना पैसा लगा है ना, उतना पैसे में तो भाई साहब 3 से 4 मूवीज बन जाती हैं। तो मैं कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बजट भी इसका नो डाउट 1000 करोड़ है, ये बात याद रखना। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 अगले साल 4th मंथ अप्रैल में शूटिंग स्टार्ट है और ये शूटिंग चलेगी 2026 के लास्ट तक। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1.5-2 साल बन ही जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर अगला साल 2026 का लास्ट क्वार्टर बताया जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं 2027 के स्टार्ट में ही जाकर शूटिंग एंड होगी। तो 2 साल भाई साहब एसएस राजामौली इस फिल्म की शूटिंग को देने वाले हैं, 1.5 से 2 साल, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 2 साल में तो भाई कई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाकर उसे रिलीज भी कर देते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल लोकेश कनगराज की लूंगा और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। तो यहां पर एस एस राजामौली अगर 1.5 से 2 साल शूटिंग को दे रहे हैं तो मैं तो बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं। उसके बाद जो रिलीज डेट सामने आ रही है वो है 2027 का लास्ट क्वार्टर। अब देखो यहां पर ये तो एस एस राजामौली 1.5 से 2 साल शूटिंग में लगा रहे हैं ना, ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि साथ साथ शूटिंग, साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम, यानी कि भाई एडिटिंग भी साथ साथ होती जाएगी। और जब मूवी की शूटिंग कंप्लीट होगी तो एक मैसिव पोर्शन एडिट हो चुका होगा, तो उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन बचेगा। तो कहीं ना कहीं 2027 के लास्ट क्वार्टर तक ये फिल्म आ सकती है। अब यहां पर याद रखो 2 चीजें। अगर तो इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में सच में स्टार्ट हो जाती है और सच में भाई साहब अगर इस फिल्म की शूटिंग 2026 से पहले, यानी कि 2026 के लास्ट क्वार्टर या उससे पहले खत्म हो जाती है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 2027 के आखिरी क्वार्टर में हमें एसएसएमबी 29 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यह फिल्म 2028 से पहले हरगिज नहीं आने वाली, ये याद रखो। और अगर 2027 इज द रिलीज डेट हुई तो मैं बोलता हूं कि जैसा मैं बोल रहा था ना कि 2026 इज द बिगेस्ट ईयर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा कि 2027 इज द बिगेस्ट ईयर। रीजन 2027 में ही सालार 2 भी आएगी और 2027 में ही एसएसएमबी 29 आएगी। मैं बोलता हूं कि एक इतना बड़ा क्लैश होगा ना। अब याद रखना एक बात, आप लोग क्लैश समझते हो कि एक ही डेट पर 2 मूवीज, ऐसा नहीं होता। जब इंडस्ट्री की 2 बड़ी मूवीज एक ही साल में आती है ना, उसको क्लैश बोलते हैं भाई। इंडस्ट्री की 2 बड़ी मूवीज, यानी कि इस टाइम पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड जो मूवीज ब्रेक कर सकती हैं, पब्लिक की जिन मूवीज पर नजर है, ऑफ कोर्स वो सालार 2 है और एसएसएमबी 29 है। और अगर ये दोनों एक साल में आ गई, मैं बोलता हूं कि जो भाई बवाल होने वाला है, अनबिलीवेबल। खैर लेट्स सी, वो बात की बात है, मजा आएगा। लेकिन आपका इस बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी एसएसएमबी 29 को लेकर। अब देखो एसएसएमबी 29 की फर्दर भी अपडेट्स है कि यहां पर इंडिया और यूएस के अंदर और अफ्रीका के जंगल में इसकी शूटिंग की जाएगी। उसके अलावा सोनी और डिज्नी वो इसके प्रोड्यूसर्स हैं भाई साहब। तो यहां पर ये फिल्म पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड फिल्म बन रही है। दूसरा, पैन वर्ल्ड अगर ये फिल्म बन रही है तो एस एस राजामौली डे 1 में ओवरसीज से 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे, क्योंकि इससे पहले 70 करोड़ भी उन्हीं की फिल्म बाहुबली 2 ने कमाया था, वो भी तब। तो मैं मान कर बैठा हूं कि अभी जब ट्रिपल को ओवरसीज में इतना बड़ा रिस्पांस मिला और ओवरसीज की ऑडियंस जानती है कि एसएस राजामौली एक ब्रांड है, तो मैं भाई साहब डे 1 ओवरसीज कलेक्शन एक बहुत ही अलग लेवल की एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इतनी अलग लेवल की कि भाई आप अभी मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। तो मेरी नजर में भाई हो सकता है कि एसएसएमबी 29 डे 1 300 करोड़ क्रॉस कर जाए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।